Hello everyone, I am Nishant Saurabh from Reasoning Faculty. Welcome all of you to our channel अड्डा क्वालिफाइड। डियर स्टूडेंट, मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। इसका पार्ट 1 आ चुका है। तो एनी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट उन वीडियो को नहीं देखे तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लेंगे, है ना। उसमें मैंने साइमल के रिलेशन, दो एलिमेंट्स के रिलेशन के बीच में समझाया था कि स्टेटमेंट में उसे किस तरह से क्या कहा जा सकता है। तो आप लोग उस पार्ट्स को देख लेंगे। मैं उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब गाइज यहाँ पे मैं इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी से आज मैं कंक्लूजन के बारे में करवाने जा रहा हूँ कि कोई भी कंक्लूजन कंप्लीटली रॉन्ग होता है तो किस तरह का साइन देंगे, कंप्लीटली राइट होगा तो किस तरह का सिंबल देंगे, और पार्शली रॉन्ग होगा तो किस तरह का सिंबल देंगे। अब गाइज यहाँ पे ध्यान दें, अगर मैं यहाँ पे कोई भी कंक्लूजन ले रहा हूं, है ना। अब जैसे यहाँ पे सबसे पहले कंक्लूजन के बारे में समझते हैं। ये कंक्लूजन है ना। अब कंक्लूजन क्या होता है? जो भी एक कोई भी कंक्लूजन होता है तो डियर स्टूडेंट वो या तो कंप्लीटली क्या होगा, राइट होगा, है ना। कंप्लीटली राइट मीन्स 100% सही होगा, है ना। 100% क्या होगा, वो सही होगा। तो जो भी 100% सही है उसे इस साइन से डिनोट करेंगे, है ना। और क्या होता है कि जो एक तो कंप्लीटली राइट हो गया, और दूसरा क्या होता है, रॉन्ग होता है। दूसरा क्या होता है, रॉन्ग होता है। और रॉन्ग में क्या होता है गाइस, यहाँ पे ध्यान दें, रॉन्ग में 2 टाइप्स के होते हैं। रॉन्ग जो होता है वो 2 टाइप्स के होता है। एक तो हो जाएगा गाइस यहाँ पे कंप्लीटली रॉन्ग, एक हो जाएगा कंप्लीटली रॉन्ग, और दूसरा क्या हो जाएगा, पार्शियली रॉन्ग। दूसरा क्या होगा गाइस यहाँ पे, पार्शियली रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दें। अब यहाँ पे एक चीज क्या है कि यहाँ पे कंप्लीटली रॉन्ग और पार्शियली रॉन्ग क्या होता है। कंप्लीटली रॉन्ग मीन्स होता है गाइस यहाँ पे कि कोई भी कंक्लूजन होता है वो क्या होगा, यहाँ पे 100% क्या होगा, गलत होगा। क्या होगा, इसे इस साइन से डिनोट करेंगे, है ना। और जो पार्शियली रॉन्ग होता है गाइस इसमें, तो इसमें कंक्लूजन जो होता है वो 50% राइट होगा, 50% क्या होगा, गलत होगा। और इसे मैं इस साइन से डिनोट करूंगा, पार्शियली रॉन्ग, है ना। इसके प्रीवियस वाले पार्ट्स में मैंने कोई भी कंक्लूजन जब पार्शियली रॉन्ग हो रहा था तो उसे मैं इस साइन से डिनोट कर रहा था। तो उन्हीं चीजों के बारे में मैं यहाँ पे डिनोट किया। जैसे यहाँ पे देखिए कंप्लीटली राइट है तो 100% जो कंप्लीटली राइट क्या होता है यहाँ पे 100% राइट होता है, वहां पे इस साइन से डिनोट करेंगे। अब जो रॉन्ग होता है वो 2 टाइप से रॉन्ग होते हैं, एक तो कंप्लीटली रॉन्ग होगा, दूसरा पार्शियली रॉन्ग होगा। जो कंप्लीटली रॉन्ग होगा वो उसे 100% रॉन्ग होगा। जब 100% रॉन्ग होगा तो उसे इस साइन से डिनोट करेंगे। और पार्शियली रॉन्ग में 50% सही होगा। 50% सही मीन्स आधा सही होगा और आधा गलत होगा। तो उसे इस तरह से क्या होगा, डिनोट करेंगे, है ना गाइस। आप लोग इसे नोट करेंगे और मैं एक एक करके समझते हैं कि पार्शियली रॉन्ग में किस तरह से देंगे, कब पार्शियली रॉन्ग देंगे, कब कंप्लीटली रॉन्ग देंगे और कब कंप्लीटली राइट देंगे। अब हम स्टेटमेंट पे आएंगे तो आप लोग इसे नोट करेंगे। गाइस यहाँ पे ध्यान दें, मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिया। स्टेटमेंट है m ग्रेटर देन n, n लेस देन o, o इज इक्वल टू p, p ग्रेटर देन इज इक्वल टू q एंड q लेस देन n। अब इसी स्टेटमेंट से रिलेटेड यहाँ पे कंक्लूजन लिया गया है। अब गाइस एक चीज आप लोग गौर करें, यहाँ पे देखें तो इस स्टेटमेंट में ग्रेटर देन लेस देन मींस दिस स्टेटमेंट इज नॉन स्टैंडर्ड स्टेटमेंट। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन भी प्रेजेंट है और लेस देन भी प्रेजेंट है, इसलिए ये कंक्लूजन क्या हो गया गाइस, यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड स्टेटमेंट हो गया। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं, m इज इक्वल टू ओ। यहाँ पे m और o के बीच में रिलेशन को देखें तो क्या यहाँ पे m और o के बीच में रिलेशन के बारे में कुछ कंफर्म हो पा रहे हैं? यहाँ पे m और o के बीच में जो रिलेशन देखें तो क्या कंफर्मेशन है कि m है वो क्या होगा, बराबर होगा o का? यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे गौर करें तो जो m है ना, m और o के बीच में हम रिलेशन को देखें तो यहाँ पे m है वो बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। हम कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे जो m है वो बराबर ही होगा। बड़ा भी हो सकता है, छोटा, सॉरी यहाँ पे छोटा भी हो सकता है ना।
मतलब दिस कंक्लूजन इज पार्शली रॉन्ग, मतलब कि ये आधा सही है, बराबर भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, तो आधा तो गलत है, तो इसलिए ये क्या हो गया, पार्शली रॉन्ग हो गया। और देखे यहाँ पे कि पार्शली रॉन्ग मैंने किस तरह से पार्शली रॉन्ग का सिंबल को यूज किया मैंने। नेक्स्ट यहाँ पे n लेस देन p, n और p के बीच में रिलेशन को देखें तो n यहाँ पे है और p यहाँ पे है, तो n लेस देन p, यहाँ पे अगर हम देखें तो p है वो o के बराबर है, मतलब o के जगह पे p भी हो सकता है और p के जगह पर o भी हो सकता है। यहाँ से क्या पता चला कि जो n है वो लेस देन है किससे, p से, मतलब ये क्या है गाइस, यहाँ पे कंप्लीटली राइट है। तो देखें यहाँ पे कंप्लीटली राइट को मैंने किस तरह से यहाँ पे दिया है। एक्चुअली ये चल रहा है, सबसे पहले मैं नॉन स्टैंडर्ड स्टेटमेंट के बारे में यहाँ पे कंफर्म कर देना चाहता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड स्टेटमेंट को लेकर चलूंगा। अब यहाँ पे ध्यान दें कि Q लेस देन n, यहाँ पे Q और n के बीच में देखे रिलेशन को, तो क्या Q है जो n से छोटा है यहाँ पे, तो यहाँ पे Q है जो n से छोटा है, मतलब ये भी कंप्लीटली राइट है ना। नेक्स्ट कंक्लूजन, P ग्रेटर देन Q, यहाँ पे P को देखें तो जो P है वो Q से बड़ा भी हो रहा है और Q के बराबर भी है, दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे है ना। तो ये क्या है, जो यहाँ पे P और Q के बारे में जो रिलेशन दिया गया है ना, ये बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है ना। P ग्रेटर देन इज इक्वल टू Q का मतलब यही होता है ना, यहाँ पे या तो बराबर होगा या बड़ा होगा P, इसलिए ये क्या हो गया, पार्शली रॉन्ग हो गया, है ना, क्या हो गया, पार्शली रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखें P इज इक्वल टू Q, यहाँ पे क्या जो P है वो Q के बराबर है, Q के बराबर है लेकिन बड़ा भी तो हो रहा है, आधा सही है लेकिन आधा गलत भी तो हो रहा है, मतलब ये भी पार्शली रॉन्ग है यहाँ पे। अगर मैं नेक्स्ट कंक्लूजन ले लूंगा यहाँ पे, जैसे मैंने कंक्लूजन नंबर 6 लिया, मैंने 6 ये ले लिया कि यहाँ पे O ग्रेटर देन P, एंड 7 नंबर मैंने कंक्लूजन ले लिया यहाँ पे कि M लेस देन N। अब ध्यान दे यहाँ पे O इज इक्वल टू P, यहाँ पे O और P के बीच में रिलेशन को देखें तो O क्या है, P के बराबर है, लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन में क्या दिया गया है, O ग्रेटर देन P, क्या O यहाँ पे बड़ा है P से, नहीं ना, यहाँ तो बराबर है, तो मतलब ये कंप्लीटली रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे M लेस देन N, यहाँ पे M और N के बीच में रिलेशन को देखे तो M क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टेटमेंट में M ग्रेटर देन हो रहा है किसका, तो N का, और लड़ लो यहाँ पे M तो ग्रेटर देन हो रहा है लेकिन कंक्लूजन में क्या है, M लेस देन N है ना बच्चों यहाँ पे, तो इसलिए क्या हो गया, ये कंप्लीटली रॉन्ग हो गया। ध्यान दे यहाँ पे पार्शली रॉन्ग आया, यहाँ पे कंप्लीटली राइट आया, यहाँ पे कंप्लीटली राइट आया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पार्शली रॉन्ग आया, यहाँ पे पार्शली रॉन्ग आया, यहाँ पे कंप्लीटली रॉन्ग हुआ, यहाँ पे भी कंप्लीटली रॉन्ग हुआ। तो जो मैंने कंक्लूजन करवाए थे, है ना, कि पार्शली रॉन्ग, कंप्लीटली राइट और रॉन्ग, है ना, रॉन्ग में दो टाइप्स के, कंप्लीटली रॉन्ग और एक पार्शली रॉन्ग, है ना। तो यहाँ पे देखिए उन चीजों का किस तरह से यूज किया जाता है। अगर बच्चे यहाँ पे इसका आंसर कहेगा तो क्या लिखेंगे आप लोग गाइस, यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे सबसे पहले तो कंक्लूजन, यहाँ पे कंक्लूजन कौन सा, कंक्लूजन नंबर सेकेंड, है ना, कंक्लूजन नंबर सेकेंड एंड कंक्लूजन नंबर सेकेंड एंड कौन सा है, थर्ड। और नेक्स्ट आप लोग ध्यान दें यहाँ पे, ऐसे इधर और का कॉन्सेप्ट अभी नहीं बताया मैंने, लेकिन इधर और जब मैं करवाऊंगा तो उसमें मैंने कॉन्सेप्ट बता दूंगा। यहाँ पे आप लोग ध्यान दें, यहाँ पे P ग्रेटर देन Q है और यहाँ पे P इज इक्वल टू Q है। यहाँ पे P और Q के बीच में रिलेशन को देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है सो P तो बराबर हो रहा है Q के, लेकिन P है वो Q से बड़ा भी हो रहा है ना गाइस यहाँ पे। तो ये क्या है, पार्शली रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे दोनों नेम सेम है, दोनों के बीच डिफरेंट साइन का यूज किया गया है, मतलब यहाँ पे ईदर और का यूज होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे गाइस, यहाँ पे एंड ईदर कंक्लूजन कौन सा,
4 और 5, इधर कंक्लूजन 4 और 5 आर फॉलोज, है ना। अभी इतना समझे कि यहाँ पे इधर और लगेगा। जब मैं इधर और का कॉन्सेप्ट करवाऊंगा तो वहां पे आप लोगों को बिल्कुल डिटेल से करवा दूंगा कि वहां पे इधर और का किस तरह से यूज किया जाता है, कहाँ पे यूज किया जाता है, आप लोग इसे नोट करेंगे। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा। अभी तो यहाँ पे मैंने नॉन स्टैंडर्ड के बारे में बता दिया। अब वहां पे मैं नेक्स्ट करवाने जा रहा हूं जो कि है स्टैंडर्ड स्टेटमेंट से रिलेटेड, तो आप लोग इसे नोट करेंगे। गाइस यहाँ पे ध्यान दे, मैंने नॉन स्टैंडर्ड से रिलेटेड करवाया था, अब यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ स्टैंडर्ड से रिलेटेड, है ना, कि स्टैंडर्ड में किस तरह से कंक्लूजन कंप्लीटली राइट होगा, कंप्लीटली रॉन्ग होगा और पार्शली रॉन्ग होगा, है ना। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से गौर करेंगे। स्टेटमेंट है यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू सी, सी ग्रेटर देन ओ इज इक्वल टू जी एंड जी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एफ, है ना बच्चों। अब यहाँ पे ध्यान दे डियर स्टूडेंट, कंक्लूजन जो लिया गया है इसी स्टेटमेंट से रिलेटेड यहाँ पे लिया गया है ना। कंक्लूजन है ए ग्रेटर देन सी, यहाँ पे ए और सी के बारे में रिलेशन को देखें स्टेटमेंट में ए से सी की ओर, तो यहाँ पे क्या कंफर्म हो रहा है कि ए है वो सी से बड़ा। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो बी है वो सी से बड़ा भी हो रहा है। सबसे पहले बी और सी के बारे में रिलेशन को बता दें, तो ये क्या है, बी है और सी है, ये भी बी और सी है, तो यहाँ पे बी बड़ा भी हो रहा है और बराबर भी हो रहा है सी के, है ना। और जो ओ है वो बी से बड़ा है, यहाँ पे जब ए बी से बड़ा है ना, तब तो सी से बड़ा होगा ही होगा, मतलब ये क्या है गाइस, यहाँ पे कंप्लीटली राइट है। इसी तरह से कंक्लूजन नंबर सेकंड क्या है, बी इज इक्वल टू सी, यहाँ पे अगर हम ध्यान दें बी और सी के बारे में, तो क्या बी है वो सी के बराबर है ना। स्टेटमेंट में क्या है, बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू सी है, मतलब यहाँ पे जो बी है वो क्या है, या तो बड़ा हो सकता है या सी से, या फिर सी के बराबर भी हो सकता है ना। तो ये क्या हो गया, पार्सली रॉन्ग हो गया, क्योंकि आधा सही है, यहाँ पे बराबर हो रहा है ये सही है, लेकिन बड़ा भी तो हो रहा है यहाँ पे, इसलिए आधा गलत हो गया, इसलिए हम यहाँ पे पार्सली रॉन्ग दिए। अब यहाँ पे ध्यान दे बी ग्रेटर देन सी, यहाँ पे ये सही है, बी ग्रेटर देन सी सही है, लेकिन यहाँ पे इज इक्वल्स टू भी तो हो रहा है। गाइज इस तरह के सिचुएशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे पार्सली रॉन्ग देते हैं, है ना। ओ लेस देन एफ, क्या ओ है एफ से छोटा है, नहीं ना, ये क्या हो गया, कंप्लीटली रॉन्ग हो गया। यहाँ पे ओ है वो एफ के बराबर हो रहा है और एफ से बड़ा भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, ओ लेस देन एफ, है ना, ये क्या है, लेस देन है यहाँ पे, इसलिए ये कंप्लीटली रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है जी ग्रेटर देन एफ, यहाँ पे जी और एफ के बीच में रिलेशन को देखें तो क्या जी एफ से, यहाँ पे क्या है, जी और एफ के बीच में रिलेशन को देखे गाइस, तो यहाँ पे जो जी है वो बड़ा भी हो रहा है यहाँ पे और बराबर भी हो रहा है। इस तरह के सिचुएशन में हम क्या देंगे, पार्सली रॉन्ग देंगे। यहाँ पे बड़ा तो हो रहा है सही है, लेकिन बराबर भी तो हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट ओ लेस देन बी, ओ और बी के बीच में रिलेशन को देखें तो ओ क्या हो रहा है, यहाँ पे वो छोटा हो रहा है। यहाँ पे जब भी इस तरह के सिचुएशन आ जाए, दो एलिमेंट के बीच में एक डबल साइन भी आ जाए और सिंगल साइन आ जाए, तो ध्यान रखिएगा सिंगल साइन का वैल्यू ज्यादा होती है यहाँ पे, ये क्या है, कंप्लीटली राइट। यहाँ पे देखिए किस तरह से यूज किया गया है, यहाँ पे कंप्लीटली राइट यूज किया गया है ना, यहाँ पे पार्सली रॉन्ग का यूज किया गया है, यहाँ पे पार्सली रॉन्ग का यूज किया गया है, यहाँ कंप्लीटली रॉन्ग का यूज किया गया है, यहाँ पार्सली रॉन्ग का यूज किया गया है, यहाँ कंप्लीटली राइट का यूज किया गया है ना। तो नॉन स्टैंडर्ड से भी रिलेटेड मैंने करवा दिया, स्टैंडर्ड से भी रिलेटेड मैंने करवा दिया। अब क्या है गाइस, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करवा देता हूं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए, और इसी क्वेश्चन के बाद मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ यहाँ पे कि इधर और का कॉन्सेप्ट करवा दूं यहाँ पे, तो आप लोग क्या करें, नोट करें इसे। गाइस यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे कुछ अलग तरह का स्टेटमेंट मैंने लिया है यहाँ पे, है ना। अलग तरह का क्या है कि यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट मैंने लिया वो है m ग्रेटर देन o इज इक्वल टू n, p ग्रेटर देन q एंड p इज इक्वल टू n। यहाँ पे ध्यान दें
तो जो स्टेटमेंट है वो पार्ट्स में दिया गया है, अलग अलग पार्ट्स में दिया गया है। पहला पार्ट है m ग्रेटर देन o, दूसरा पार्ट है यहाँ पे o इज इक्वल टू n, तीसरा पार्ट है यहाँ पे p ग्रेटर देन q, तीसरा पार्ट है यहाँ पे p इज इक्वल टू n, और यहाँ पे कंक्लूजन दिया गया है m ग्रेटर देन q, और सेकेंड कंक्लूजन है यहाँ पे o ग्रेटर देन p। अब ये कंक्लूजन कैसे सोल्व होगा, जबकि स्टेटमेंट तो पार्ट बाय पार्ट दिए गए हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि जो पार्ट्स वाइज स्टेटमेंट दिए गए हैं ना, उसे क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। और किस तरह से कनेक्ट करेंगे, जो कॉमन एलिमेंट होगा, जो कॉमन नेम के द्वारा हम स्टेटमेंट को आपस में कनेक्ट करेंगे। और ध्यान दे कैसे कनेक्ट होता है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया गया m ग्रेटर देन o, तो यहाँ पे तो मैंने ले लिया m ग्रेटर देन o ले लिया मैंने। क्या कोई ऐसा स्टेटमेंट है पार्ट्स में दिया गया है जो m या o से स्टार्ट हो रहा हो, स्टार्ट नहीं भी हो रहा है, मतलब कहीं पे भी m और o से रिलेशन कहीं है, ताकि वो ये स्टेटमेंट आगे कनेक्ट हो सके। तो यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे क्या है, o इज इक्वल टू n, मतलब ये है जो o n से क्या है, n के बराबर है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। अब कोई और रिलेशन है जहां से ये दोनों जो पार्ट दिखाई दे रहे हैं, p ग्रेटर देन q और p इज इक्वल टू n, ये दोनों कनेक्ट हो जाए। यहाँ पे अगर गौर करें तो p इज इक्वल टू n, मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया, इस तरह से हो गया। और यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे p ग्रेटर देन q। अब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। जब भी इस तरह से पार्ट वाइज करके दिया रहेगा स्टेटमेंट, तब क्या करेंगे, कॉमन नेम के द्वारा उस स्टेटमेंट को आपस में कनेक्ट करेंगे। अब ध्यान दें यहाँ पे कंक्लूजन कैसे सोल्व होता है। यहाँ पे क्या है, m ग्रेटर देन q, यहाँ पे m और q के बीच में रिलेशन को देखें तो यहाँ पे क्या है, ये जब स्टेटमेंट को मैंने आपस में कनेक्ट किया तो ये कौन सा स्टेटमेंट बन गया है, यहाँ पे ये बन गया स्टैंडर्ड स्टेटमेंट, है ना, स्टैंडर्ड स्टेटमेंट बन गया ये। तो यहाँ पे क्या है, m o से बड़ा है, o बराबर है n के, n बराबर है p के, और p बड़ा है q से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो m है वो q से बड़ा है, मतलब ये क्या है गाइस, यहाँ पे कंप्लीटली राइट है। नेक्स्ट क्या है, o ग्रेटर देन p। हम देखें यहाँ पे तो o इज इक्वल टू n, n इज इक्वल टू p, क्या यहाँ पे o बड़ा है p से, नहीं ना, यहाँ तो बराबर हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, कंप्लीटली रॉन्ग हो गया। अगर मैं इसी तरह से यहाँ पे ले लूं कंक्लूजन नंबर सेकेंड, यहाँ पे ये ले लूं कि यहाँ पे कि m इज इक्वल टू p, या फिर इस तरह से ले लो यहाँ पे कि m लेस देन n, है ना। तो क्या m इज इक्वल टू p है, नहीं है। p n के जगह पर p को भी लिख सकते हैं और o के जगह पर p को भी लिख सकते हैं। यहाँ पे m क्या है, बड़ा हो रहा है p से, लेकिन बराबर हो रहा है नहीं, कंप्लीटली रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे कंक्लूजन नंबर थर्ड, ये थर्ड है, और ये कंक्लूजन नंबर 4 है, m लेस देन n। यहाँ पे m और n के बीच में रिलेशन को देखे तो क्या m है जो छोटा हो रहा है n से, नहीं ना, m तो बड़ा है, मतलब ये भी कंप्लीटली रॉन्ग है। तो ध्यान दें कि जब भी पार्ट्स वाइज दिए रहेंगे, है ना, तब उसे किस तरह से कनेक्ट किया जाएगा, आप लोग इसे नोट करेंगे। गाइस यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे स्टेटमेंट मैंने लिया है p ग्रेटर देन इज इक्वल टू q, q लेस देन s, सेकेंड पार्ट है s इज इक्वल टू m, नेक्स्ट है n लेस देन s, और नेक्स्ट है यहाँ पे h ग्रेटर देन इज इक्वल टू m। ये क्या है कि पार्ट्स वाइज करके दिए गए हैं, अलग अलग पार्ट्स में दिए गए हैं, ध्यान दें यहाँ पे। और इसी स्टेटमेंट को क्या करना होगा, आपस में कनेक्ट करना होगा कॉमन नेम के द्वारा, कॉमन एलिमेंट के द्वारा। अब गाइस यहाँ पे ध्यान दें, इसके पहले वाले भी जो मैंने स्टेटमेंट करवाया था उसमें क्या था, इसी तरह के तो सिचुएशन था, यहाँ पे पार्ट्स वाइज करके दिए गए थे। तो बच्चों जो पार्ट्स वाइज दिए जाते हैं स्टेटमेंट, उसे कनेक्ट करेंगे कॉमन नेम के द्वारा, कॉमन एलिमेंट के द्वारा। आप लोग गौर करेंगे किस तरह से कनेक्ट किया जाता है। ध्यान दें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कि P ग्रेटर देन इज इक्वल टू Q है, Q लेस देन S है। अब कहीं S से रिलेशन या P से रिलेशन या Q से रिलेशन किसी से दिया गया है जो आगे स्टेटमेंट को कनेक्ट कर सके, तो S इज इक्वल टू M दिया गया, यहाँ पे S इज इक्वल टू M हो गया। नेक्स्ट N लेस देन S, मतलब कि जो S है वो ग्रेटर देन हो रहा है किस से, तो N से, है ना, क्या हो रहा है, ये ग्रेटर देन हो रहा है।
नेक्स्ट है यहाँ पे कि h ग्रेटर देन इज इक्वल टू m, मतलब कि यहाँ पे m है वो लेस देन इज इक्वल टू h हो रहा है। अब ये स्टेटमेंट क्या हो चुका है, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब गाइस यहाँ पे ध्यान दें, अब रिलेशन यहाँ पे जो कंक्लूजन दिया गया है वो कंक्लूजन कुछ इस तरह से है कि P इज इक्वल टू m। यहाँ पे P और m के बीच में रिलेशन को देखें तो P और m के बीच में ग्रेटर देन भी आ रहा है और लेस देन भी आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम ये कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं कि P बराबर ही होगा किसके, m के। हो सकता है P बराबर तो होगा, बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन भी और लेस देन भी है, इसलिए ये कंक्लूजन क्या हो गया गाइस, यहाँ पे पार्सली रॉन्ग हो गया, है ना। नेक्स्ट m इज इक्वल टू h, यहाँ पे m और h के बीच में रिलेशन को देखें तो क्या m है वो h के बराबर है, बराबर तो है, लेकिन h से छोटा भी हो रहा है ना, h से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, मतलब ये पार्सली रॉन्ग है। इसी तरह से हम देखें यहाँ पे तो s ग्रेटर देन n, यहाँ पे s और n के बीच में रिलेशन को देखें ये वाला पार्ट, तो क्या है ये s है जो n से क्या है, बड़ा है, मतलब ये कंप्लीटली राइट है। इसी तरह से हम कंक्लूजन नंबर अगर 4 ले लेगा इसकी p ग्रेटर देन n, है ना। और कंक्लूजन नंबर अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कंक्लूजन नंबर अगर मैं 5 ले लूं कि n लेस देन h, ये ले लूं। अब यहाँ पे बताएं P ग्रेटर देन n, यहाँ पे P और n के बीच में रिलेशन को देखें तो डियर स्टूडेंट क्या जो P है वो बड़ा है n से। यहाँ पे अगर हम इस स्टेटमेंट को P से n तक के मैं सीधा करके लिखूं तो क्या लिखाएगा, ये इस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान दें आप लोग। P ग्रेटर देन इज इक्वल टू Q लेस देन S ग्रेटर देन n। यहाँ पे अगर ध्यान दें तो P और n के बीच में ग्रेटर देन इज इक्वल टू लेस देन और ग्रेटर देन, इस तरह के सिचुएशन में यहाँ पे जो P है वो बराबर भी हो सकता है n के, P बड़ा भी हो सकता है n से और P छोटा भी हो सकता है n से। मतलब यहाँ पे हम रिलेशन के बारे में कंफर्म नहीं है कि ये बड़ा ही होगा, P है जो n से बड़ा होगा, मतलब ये क्या है, पार्शियली रॉन्ग है। नेक्स्ट है n लेस देन h, यहाँ पे n और h के बीच में रिलेशन दिया गया है तो हम यहाँ से रिलेशन को इस वाले पार्ट्स को लेंगे, ये जो पार्ट लिया गया है ये वाले पार्ट को, है ना। तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे, ध्यान दें आप लोग, इसे भी इसी तरह से रिलेशन को आपस में कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह से, यहाँ पे अगर क्या है कि n लेस देन s इज इक्वल टू m लेस देन इज इक्वल टू h। यहाँ पे क्या है कि जो n है ना वो h से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, क्योंकि n है वो s से छोटा है, s बराबर है m के, m छोटा हो रहा है और बराबर हो रहा है h के। इस तरह से यहाँ पे देखें तो जो n है वो क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, मतलब ये कंप्लीटली राइट है। अब इसका आंसर बोलेगा कि कौन कौन से इसका करेक्ट कंक्लूजन है, सही आंसर क्या होगा, तो आंसर में क्या लिख सकते हैं गाइस, यहाँ पे कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, यहाँ पे तो कंक्लूजन नंबर, यहाँ पे कंक्लूजन थर्ड एंड कंक्लूजन कौन सा, फिफ्थ आर फॉलोज, है ना। तो बिल्कुल आप लोग इसे ध्यान से नोट करेंगे, है ना। और जो भी स्टूडेंट हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन, वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास रेगुलर पहुंचता रहे, सबसे पहले पहुंचता रहे। और एनी डाउट्स रिलेटेड टू टॉपिक्स, कंसेप्ट और क्वेश्चंस यू मस्ट आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके गाइस, सेशन अच्छा लग रहा है, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।